dear students, in this video I am going to explain you lesson 7 packing, which is written by Jerome Klapka Jerome. Jerome Klapka Jerome was from United Kingdom. He was born on 2nd May 1859 and died on 14th June 1927. He was an author, playwright and editor. He was well known for his comic traveler Three Men in a Boat. And this lesson packing is an extract taken from that book, Three Men in a Boat, which describes humorously the incident that takes place when the narrator and his friend get engaged in packing before going on a boating trip. नैरेटर और उनके फ्रेंड बोटिंग ट्रिप पे जाने वाले होते हैं और उसके पहले जो पैकिंग वो करते हैं, सामान की पैकिंग, उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि वो किस तरह से पैकिंग करते हैं. इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट द कन्फ्यूज़न एंड mess made by inexperienced packers. In this lesson, there are mainly 4 characters. One is author himself, second is George, and third one is Harris, and fourth one is Montmorency pet dog. Okay, in this lesson it is said that packing is an art and very less people know how to pack things. So let's see the lesson. First paragraph meanings. Pride myself on means I am proud of. Impressed means explained. They had better leave the whole matter means they should leave the whole matter. Fell into suggestions means accept the suggestion. Uncanny, strange. Cooked means raised. So in this first paragraph, author says that he is better than anybody else in many things, like packing. He is very good at packing and he is proud of his ability. He says that his knowledge about packing is more than any other person. ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो पैकिंग करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो बहुत अच्छा पैकिंग कर सकते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके जैसा पैकिंग कोई भी नहीं कर सकता. देन ऑथर एक्सप्लेन्ड हिज एबिलिटी टू जॉर्ज एंड हैरिस एंड सजेस्टेड that they should leave the task of packing fully on author, and immediately both Harris and George accepted his suggestion, which was quite strange. After that, George sat on easy chair and Harris he raised his legs and put it on the table, and he also sat very nicely, and author was left alone to do the packing. Okay, तो ऑथर अपनी इस पैकिंग की एबिलिटी को जॉर्ज को समझाते हैं, हैरिस को भी बताते हैं कि वो बहुत अच्छा पैकिंग कर सकते हैं, इसीलिए ये जॉर्ज और हैरिस पैकिंग का काम उन्हीं पे छोड़ दें. और जैसे वो बोलते हैं कि पैकिंग का काम ऑथर पे छोड़ दे, जॉर्ज और हैरिस दोनों ही उनकी इस बात को फट से मान जाते हैं, उनके सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो जॉर्ज आराम से इजी चेयर पे बैठ जाता है और हैरिस भी टेबल पे अपना पैर रख के आराम करने लगता है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ मीनिंग. इंटेंडेड मीन्स वांटेड. ऑफ कोर्स मीन्स सर्टेनली. बॉस द जॉब मीन्स सुपरवाइज द वर्क. Potter about means some unimportant thing, and direction means instruction. So in this paragraph, author says that
दिस वॉज नॉट द थिंग दैट ही वॉन्टेड टू डू एक्चुअली. ऑथर फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि ऑथर कहते हैं जॉर्ज और हैरिस को कि वो बहुत अच्छे हैं पैकिंग में. तो जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठ जाते हैं और पैकिंग का पूरा काम ऑथर को दे दिया जाता है. लेकिन ऑथर एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि वो पूरा पैकिंग का काम वो खुद करें. ऑथर क्या चाहते थे कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे और उनके इंस्ट्रक्शंस को जॉर्ज और हैरिस फॉलो करें. उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जॉर्ज और हैरिस काम करें. और फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वांटेड टू शो दैट हाउ टू डू द पैकिंग. ठीक है, वो जॉर्ज और हैरिस से एक्चुअली काम करवाना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे और जॉर्ज और हैरिस उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उस टास्क को करेंगे. एंड ही ऑल्सो वांटेड टू मोटिवेट जॉर्ज एंड हैरिस by appreciating them in their work and also wanted to encourage them and teach them that how to do the packing. But क्या होता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है. जैसे ही वो बोलते हैं कि वो पैकिंग में बहुत अच्छे हैं, जॉर्ज और हैरिस पैकिंग का काम इनको दे देते हैं और चुपचाप वो बैठ जाते हैं. तो इसीलिए वो ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है. वो बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो काम करें और बाकी उनके आसपास के लोग चुपचाप बैठे रहें और कुछ भी काम ना करें. तो ये चीज़ ऑथर को अच्छा नहीं लगता है. थर्ड पैराग्राफ मीनिंग. लॉल मीन्स रिलैक्स. बाय द आवर्स टुगेदर मीन्स कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स. मैसिंग अबाउट मीन्स वर्किंग. सिट स्टिल मीन्स सिट आइडली, नॉट डूइंग एनी वर्क. स्लेविंग एंड वर्किंग मीन्स वर्किंग वेरी हार्ड. सुपरिंटेंड मीन्स सुपरवाइज. एनर्जेटिक मीन्स फुल ऑफ energy. So now in third paragraph, author is saying that once he used to live with another man, and author was very much annoyed with his action. Why? Because that man used to relax on sofa for many hours and watch author doing work. But author is not that kind of person. He cannot sit idly and cannot merely watch any person working hard. He would like to supervise his work. He would like to walk around the work area and would like to give instructions so that the work will be done nicely. Because this is the nature of author, and author says that he is full of energy. Author कहते हैं कि एक बार वो एक आदमी के साथ रहते थे जो कि कुछ भी काम नहीं करता था और चुपचाप सोफ़ा पे बैठा रहता था, रिलैक्स करता रहता था, काफ़ी देरी तक बैठा रहता था और ऑथर को काम करता हुआ देखता था. लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं है. अगर उस आदमी की जगह पे ऑथर होते तो वो कभी भी इस तरह से घंटों बैठ के किसी दूसरे को काम करता हुआ नहीं देखते, बल्कि वो क्या करते, उसकी जगह पे वो उसके काम को, अगर उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो उसके काम को सुपरवाइज़ करते. वो ये बताते कि वो जो भी काम कर रहा है वो उसमें अगर कुछ कमी है तो वो उस चीज़ को उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को बताते, ना कि चुपचाप बैठ के सोफ़ा में आराम से रिलैक्स कर रहे होते और दूसरे को काम करता देख रहे होते. वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि उनका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो मानते हैं कि वो बहुत ही एनर्जेटिक है और कोई भी अगर दूसरा काम कर रहा है और उनके पास कोई काम नहीं है तो वो उसके काम को सुपरवाइज़ करेंगे ताकि वो काम बहुत अच्छे से हो सके. लेट अस सी मीनिंग्स फ्रॉम पैराग्राफ 4. गॉट द बैग फिनिश्ड मीन्स कंप्लीटेड पैकिंग. स्ट्रैप्ड इट मीन्स क्लोज द बैग. बूट्स मीन्स शूज़. Make me so wild means make me very angry. So in paragraph 4,
Writer says that now he didn't say anything to George and Harris. Packing the bag took much time than what he expected, and finally he completed packing and sat on the bag and closed it. When he closed the bag, at that time Harris asked to the author that what about the boots, which was not packed. Then author realized that yes, really he forgot to pack the boots, but he was very angry with the nature of Harris, because Harris did not remind those things earlier while he was closing the bag. At the time Harris would have reminded him that yes, you have not packed the boots, but he did not remind him earlier. And now when he had closed the bag, now Harris is telling that you have not packed the boot. And moreover, Harris was laughing at author, and which irritated him, which made him very angry. Okay, राइटर जॉर्ज और हैरिस को कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप अपना पैकिंग करना चालू कर देते हैं। और पैकिंग करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको। वो पहले सोचे थे कि थोड़ी ही टाइम में वो पैक कर लेंगे, लेकिन पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद पैकिंग करने के बाद वो बैग को क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैग को क्लोज़ करते हैं, वैसे ही हैरिस बोलता है कि आपने तो बूट्स पैक किए ही नहीं, शूज़ पैक किए ही नहीं। और फिर ऑथर भी देखते कि हाँ, सच में शूज़ तो पैक हुआ ही नहीं है। अब ऑथर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हैरिस उनको पहले भी बता सकता था, जब वो बैग को बंद कर रहे थे तभी हैरिस बता सकता था कि हाँ, शूज़ पैक नहीं हुआ है, तो उसी वक्त वो शूज़ को पैक कर देते। लेकिन हैरिस पहले से बताता नहीं है। तो इस नेचर से, हैरिस के इस नेचर से ऑथर को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर हैरिस उन पे हंसता भी है इस बात को बोल के कि उन्होंने बूट्स को पैक नहीं किया। तो ये इस बात से ऑथर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। नाउ पैराग्राफ 5। इन दिस पैराग्राफ ऑथर ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स, एंड व्हाइल क्लोजिंग द बैग ही वॉज रिकॉलिंग दैट वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। वो याद कर रहे थे कि उन्होंने टूथब्रश अपना पैक किया है कि नहीं। आफ्टर दैट ही टेल अबाउट हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस that while traveling toothbrush troubles him a lot। वो फिर वो रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं। और उसके बाद अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि वो जब भी ट्रैवलिंग करते हैं उनको टूथब्रश सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और वो इतना प्रॉब्लम देता है टूथब्रश कि वो अपने ड्रीम में भी ये देखते हैं कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। और जैसे ही ड्रीम आता है, इस टाइप का ड्रीम आता है, तो वो फट से उठ जाते हैं और फिर अपना टूथब्रश ढूंढना देखना चालू कर देते हैं और फिर उसको मॉर्निंग में पैक कर देते हैं। मॉर्निंग होने से पहले पैक कर देते हैं, मतलब ब्रश करने से पहले वो टूथब्रश को बैग में पैक कर देते हैं। और फिर जब मॉर्निंग होता है, उनका टूथब्रश ब्रश करने का टाइम होता है, तो फिर से वो लगेज को अनपैक करते हैं, वहाँ से टूथब्रश निकालते हैं और फिर से बाकी सारी चीज़ें पैक कर देते हैं, लेकिन टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं। और जैसे ही डिपार्चर का टाइम आता है, व्हेन द टाइम ऑफ डिपार्चर्स कम्स, ही वुड रिमेंबर दैट अबाउट हिज टूथब्रश। डिपार्चर के टाइम पे उन्हें याद आता है कि अरे टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा है। और अब उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो टूथब्रश को फिर से पैक करें बैग में। और इसीलिए वो क्या करते हैं, हैंडकरचिप में टूथब्रश को रैप करते हैं और फिर अपने पॉकेट में रख के रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। पैराग्राफ 6। Here in this paragraph, author is searching his toothbrush, and he searched his toothbrush in the way like the ancient people were searching things. Means he searched it in a very unsystematic way,
ऑथर सेज दैट ही इज़ वेरी हैपहैज़र्ड इन सर्चिंग थिंग्स। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि वो कोई भी चीज़ ढूंढने में बहुत ही मतलब वो कुछ भी चीज़ ढूंढ नहीं पाते हैं जल्दी से। और अभी इस पैराग्राफ में वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहे हैं। देन ऑथर फाउंड टूथब्रश वाइल सर्चिंग हिज ओन टूथब्रश। ही फाउंड टूथब्रश ऑफ हैरिस एंड जॉर्ज फॉर 18 टाइम्स। जब वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहे होते हैं तब वो हैरिस और जॉर्ज का टूथब्रश 18 टाइम्स उनको मिलता है, बट could not find his own brush. Okay, then he started putting things one by one inside the bag, and before putting things he was checking each and every item. वो एक एक करके सारी चीज़ों को बैग में वापस रखने लगे और रखने के पहले वो हर चीज़ को एक बार झाड़ के देख लेते थे कि इसमें कुछ उनका ब्रश तो नहीं है। तो जब वो बूट को वैसे ही शेक करते हैं तो बूट से उनका ब्रश निकलता है और उनका ब्रश जब मिल जाता है तो फिर से वो एक बार पूरी चीज़ों को बैग में पैक कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 7th मीनिंग। आई डिड नॉट केयर अ हैंग मीन्स आई डिड नॉट बॉदर एट ऑल। स्लैम्ड मीन्स शट विथ लाउड वॉइस। नेक्स्ट हैम्पर इज़ लार्ज बास्केट। Rest means remaining. Had better do the rest means should do the remaining work. So in this paragraph, author completed his packing. Then suddenly George asked that whether he had kept the soap in the bag or not. Then author replied that he don't care about it and shut the bag with loud noise and locked it. ऑथर जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं पैकिंग, जॉर्ज पूछता है कि सोप उसमें रखा है कि नहीं। तो ऑथर को थोड़ा एंग्री फील होता है और वो बोलते हैं कि वो केयर नहीं करते, इस बात का केयर नहीं करते हैं कि उन्होंने सोप पैक किया है कि नहीं किया है। और फिर ज़ोर से बैग को बंद करते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। After that, he remembered that he had packed his spectacles, and also then again he opened the bag to take out the spectacles. थोड़ी देर में उनको याद आता है कि अरे उन्होंने तो spectacles अपना पैक कर दिया है बैग में। तो फिर वो फिर से बैग को ओपन करते हैं और अपना spectacles निकालते हैं। Then the bag was finally closed at 10:05 p.m. बट बास्केट वॉज स्टिल लेफ्ट टू बी पैक्ड। बैग तो पैक हो गया 10:05 रात के 10:05 तक 10:05 बजे तक बैग पैक हो गया, लेकिन अब बास्केट्स पैक करना बाकी था। बास्केट्स में फूड आइटम उन्हें पैक करना बाकी था। सो हैरिस सेड दैट दे विल स्टार्ट देयर जर्नी विद इन 12 hours एंड सजेस्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज बोथ ऑफ देम विल डू रेस्ट ऑफ द पैकिंग। And author agreed to it and sat down, and Harris and George started the work. ठीक है, तो हैरिस बोलता है कि अब बस जर्नी स्टार्ट करने में 12 घंटे से भी कम टाइम बचे हुए हैं। तो वो लोग हैरिस सजेस्ट करता है कि हैरिस और जॉर्ज ये दोनों मिलके जो बास्केट बचा हुआ था, जो फूड आइटम पैक करना था, वो पैक करेंगे। तो ऑथर भी एग्री हो जाते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं और हैरिस और जॉर्ज अपना फूड आइटम पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ पैराग्राफ 8। हियर लाइट हार्टेड मीन्स नॉट सीरियस, इंटेंडिंग मीन्स डिज़ायरिंग। सो नाउ जॉर्ज एंड हैरिस started packing those baskets, but they were not serious. They were not showing सीरियसनेस टूवर्ड्स द पैकिंग। वो बिल्कुल भी सीरियसली पैकिंग नहीं कर रहे थे। दे वॉज शोइंग टू ऑथर दैट हाउ टू डू द पैकिंग। वो ऑथर को दिखाना भी चाहते थे कि पैकिंग कैसे किया जाता है। एंड ऑथर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप देख रहे थे वो लोग क्या कर रहे हैं।
और ऑथर को अब ये लगने लगा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो देर वर लॉट्स ऑफ क्रॉकरी एंड ईटेबल आइटम्स टू बी पैक्ड इन द बास्केट। बहुत सारे क्रॉकरीज और बहुत सारे फूड आइटम्स पैक होने थे। तो अब ऑथर को तो लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। आफ्टर सम टाइम दे गॉट इनटू ट्रबल। थोड़ी देर में जॉर्ज और हैरिस दोनों ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दे ब्रोक अ कप। दिस वॉज देयर मैथड ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड दैम। After this, Harris put the strawberry jam on the top of tomato and the tomato got squeezed. And they had to remove squeezed tomato using spoon. थोड़ी देर में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग। पहले तो एक कप टूट जाता है उनके हाथों, और उसके बाद फिर जो हैरिस है वो स्ट्रॉबेरी जैम को टोमेटो के ऊपर रख देता है और टोमेटो एकदम स्क्वीज्ड हो जाता है। और फिर उस स्क्वीज्ड टोमेटो को निकालने के लिए उनको स्पून यूज़ करना पड़ता है। नाउ पैराग्राफ 9, ट्रोड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन। ओके, सो नाउ दिस टाइम जॉर्ज गॉट इनटू प्रॉब्लम। ही स्टेप्ड ऑन बटर and author did not say anything. He came closer to them and sat on the edge of the table and continued to observe their work. जॉर्ज प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो बटर के ऊपर अपना पैर रख देता है और फिर ऑथर कुछ नहीं बोलते हैं। ऑथर बस उनके पास आ जाते हैं। एक टेबल होता है वहाँ पे, टेबल पे बैठ जाते हैं और इनको ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देन ऑथर फेल्ट दैट जॉर्ज एंड हैरिस वांट दैट ऑथर शुड हेल्प देम और से समथिंग। ऑथर को ऐसा लगता है कि दोनों ही चाहते हैं कि ऑथर उनकी हेल्प करे, उनको ऐसा फील होता है। एज ऑथर वॉज सिटिंग ऑन द टेबल नियर देम दे बिकम वेरी नर्वस एंड इरीटेटेड। ऑथर टेबल पे बैठे हुए थे और इसीलिए उन जॉर्ज और हैरिस दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड फील कर रहे थे। एंड इन दिस नर्वसनेस दे हैव डन लॉट्स ऑफ मिस्टेक। और इसी नर्वसनेस में उन लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक किए, जैसे कि उन्होंने अपना पैर बटर पे रख दिया, या फिर they kept some item behind them and couldn't find when they need. Moreover, they put pastries at the bottom and put heavy things on it, so pastries were spoiled. मतलब उन लोगों ने बहुत सारा नर्वसनेस में बहुत सारे मिस्टेक किए, है ना। उन्होंने पेस्ट्री रख दिया नीचे में बास्केट में और उसके ऊपर से बहुत सारी हैवी आइटम्स रख दिए, तो पेस्ट्रीज पूरे स्पॉइल हो गए। और उन्होंने कुछ सामान जो कि पैक करना था उसको कहीं और पे रख दी, और जब पैक करने का टाइम आया, उसको बास्केट के अंदर रखने का टाइम आया, तो फिर उन्हें वो सामान नहीं मिला। इस तरह से बहुत सारे मिस्टेक इस नर्वसनेस में उनसे हो गया। पैराग्राफ 10, इट इज़ सेड दैट दे स्प्रेड सॉल्ट ऑल ओवर द प्लेस। सॉल्ट चारों तरफ गिरा दिए। देन नैरेटर इज सेइंग दैट ही हैड नेवर सीन एनीवन creating a mess with butter, because while packing George walked over the butter and it got stuck on his slippers. जब पैकिंग कर रहे थे तो जॉर्ज बटर के ऊपर पैर रख देता और वो बटर उस जॉर्ज के स्लिपर में चिपक जाता है। Then anyhow he removed butter from his slipper and then tried to put it into the kettle. All the butters did not go inside the kettle, and whatever had gone inside the kettle did not come out.
They were unsuccessful, so they removed it layer by layer and put it on the chair. And when they put it on the chair, after some time, Harris sat on the chair, and that butter got stuck to his back. And after that, they started searching that where is the butter, and they searched in the whole room that where the butter has gone. Okay, तो बटर के साथ एक स्टोरी ही बन जाती है. बटर उसके जॉर्ज के स्लीपर में चिपक जाता है, फिर एनी हाउ उसको निकालता है वो स्लीपर से और कैटल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ तो कैटल में जाता है. उसके बाद वो पूरी तरह से उसे कैटल में डाल भी नहीं पाता है, और जो अंदर गया हुआ रहता है वो निकलता ही नहीं है. तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा करके चेयर पे निकाल के रख दें. तो चेयर पे जब निकाल के रखते हैं तो हैरिस फिर वो खुद भी निकाल रहा होता है जॉर्ज के साथ मिलके, लेकिन वो भूल जाता है और चेयर पे जाके बैठ जाता है, और फिर वो बटर पूरा हैरिस के बैक साइड में चिपक जाता है. और फिर वो लोग दोनों मिलके ढूंढने लगते हैं कि बटर कहाँ गया. पूरे रूम में ढूंढ लेते हैं कि बटर कहाँ गया. नेक्स्ट इज पैराग्राफ 11. हियर जॉर्ज सेड दैट ही वॉज very sure that he had put butter on the chair, but now he saw that the chair is empty. Harris also agreed with George and started searching butter. जॉर्ज बोलता है कि वो तो एकदम श्योर है कि वो चेयर पे ही रखा था बटर, लेकिन अब कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा है चेयर पे. और हैरिस भी जॉर्ज से एग्री होता है कि हाँ उसने भी उसका साथ दिया था उस बटर को चेयर पे रखने में, तो अब बटर कहाँ गया. तो फिर ये दोनों ही मिलके चारों तरफ रूम में ढूंढने लगे. देन जॉर्ज सेड दैट इट वॉज द मोस्ट अनयूजुअल थिंग टू हैपन. हैरिस ऑल्सो एग्रीड विथ हिम एंड बोथ ऑफ देम वर पजल्ड. देन जॉर्ज वेंट अराउंड हैरिस एंड सॉ हिज बैक. जॉर्ज हैरिस के चारों तरफ घूमता है, उसके पीछे में फिर उसको दिख जाता है, उसके बैक साइड में दिख जाता है कि वहाँ पे बटर लगा हुआ है. देन हैरिस टर्न अराउंड एंड आस्क्ड फॉर बटर. जॉर्ज देन शाउटेड ऑन हिम एंड हैरिस डिड नॉट मूव. है ना, जॉर्ज बोलता है, चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे बैक साइड में ही है, और फिर हैरिस एकदम खड़े हो जाता है, स्टिल खड़े हो जाता है, बिल्कुल मूव नहीं होता है. और फिर जॉर्ज वहाँ से उसके बैक साइड से बटर को निकाल के फिर टी पॉट में रख देता है. नाउ पैराग्राफ 12. हियर comes one another character, that is Montmorency. He is a pet dog of the author. So Montmorency, his habit was to obstruct any work. कोई भी काम होता था तो उसमें ऑब्स्टेकल बन के वो ज़रूर आ जाता था, और जब तक उसको भगाया नहीं जाता था तब तक वो वहाँ पे रहता था. तो ये उसकी पुरानी हैबिट है कि वो कोई भी काम होता है तो उसमें वो आ जाता है. Montmorency would usually come to place where he was not required. He loved to make people angry, and when people get angry, they used to throw things at him to hit him. And when such things happened, Montmorency thought that he has utilized his day. वो हमेशा काम में बाधा बन के आ जाता था, जहाँ पे काम होता था वहीं पे आ जाता था, और लोगों को गुस्सा दिलाने में उसे बड़ा मज़ा आता था. वो डॉग था लेकिन लोगों को गुस्सा दिलाने में उसे बहुत मज़ा आता था, और जब तक लोग उसके ऊपर कुछ फेंक के उसे मार के भगा ना दे तब तक वो वहाँ पे जमा रहता था. और लोग इन सारी चीज़ों में उसे बहुत ही अच्छा लगता था, और उसको ऐसा लगता था कि उसने अपना दिन बहुत ही यूज़फुली बिताया. जब ऐसा हो जाता था, लोग उसे डांटते या उसे मारते, तब उसको ऐसा लगता है कि उसने अपना दिन जो दिन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़
किया. So, if somebody fall over him and cursed him, then Montmorency thought that he had achieved his aim. Whenever he succeed in doing so, he become proud of himself and his pride increases. जब भी उसे कोई मारता था, कोई डांटता था, तो उसे लगता था कि उसने अपना उसका जो एम है वो पूरा हो गया और वो बहुत ही सक्सेसफुल फील करता है. उसको ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत ही प्राउड फील होता है अपने आप में जब लोग उसे मारते हैं, डांटते हैं और भगाते हैं तब. पैराग्राफ 13. Montmorency came to the room. He sat on the things when those things were required to be packed. जब मोंटमोरेंसी रूम के अंदर आ जाता है और उन चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है जिन चीज़ों को अभी पैक करना था बास्केट में. और उसे ऐसा लगता है, ऐसा बिलीव हो जाता है कि जब भी जॉर्ज और हैरिस कोई चीज़ कोई सामान उठा के उसे पैक करने जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसके नोज़ को टच करना चाहते हैं. कोई भी सामान उठाने जाते हैं तो मोंटमोरेंसी को ऐसा लगता है कि उसके नोज़ को वो टच करना चाहते हैं. Then Montmorency put his leg into the jam. Then he disturbed all the teaspoons. He thought lemons were rats, so he put his mouth into the lemon and bit into 3 lemons. Okay, Montmorency आता है, जैम में पैर रख देता है और फिर सारे टीस्पून को डिस्टर्ब कर देता है. फिर लेमन्स को भी सोचता है कि वो रैट है और उसमें से 3 लेमन्स को अपने मुंह में पकड़ लेता है. एंड देन और तभी हैरिस आता है और उसे फ्राइंग पैन से हिट करता है, फ्राइंग पैन से मार के भगाता है वहाँ से. देन हैरिस सेड दैट ही वॉज एनकरेजिंग मोंटमोरेंसी टू डू सच न्यूसेंस. ओके, हैरिस बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो मोंटमोरेंसी को एनकरेज कर रहा था. ओके, ऑथर फिर बोलते हैं कि मोंटमोरेंसी को किसी भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस प्रॉब्लम्स क्रिएट करना उसका नेचुरल हैबिट है. वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसे किसी भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है. नाउ पैकिंग वॉज completed at 12:50 at night. Then Harris sat on the big basket and he said that he hoped nothing was broken in the basket. Okay, 12:50 को पैकिंग कंप्लीट हो जाता है बास्केट का और फिर हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है, बास्केट के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि शायद कुछ नहीं टूटा होगा. तो जॉर्ज बोलता है कि हाँ, अब तक तो नहीं टूटा था लेकिन अब तुम बैठे हो तो ज़रूर टूट गया होगा. देन नाउ एवरीवन वांटेड टू स्लीप. अब सब चाहते हैं कि अब रात भी हो गई है काफ़ी और सुबह जर्नी के लिए निकलना भी है, तो अब सभी सोना चाहते हैं. सो हैरिस वॉज ऑल्सो गोइंग टू स्लीप एट देयर हाउस. हैरिस का अलग घर था लेकिन आज हैरिस जॉर्ज और ऑथर के साथ सोएगा, रात ऑथर के साथ रूम में सोएगा. सो ऑल वेंट अपस्टेयर टू स्लीप. सभी अपस्टेयर जाते हैं सोने के लिए. Now paragraph 15. So now in paragraph 15 it is said that they had only 2 beds. Harris और जॉर्ज और ऑथर यानी जेरोम का वो घर था, इसीलिए 2 ही बेड थे वहाँ पे. लेकिन हैरिस अब एक और आ गया तो कौन कहाँ सोएगा, इसीलिए वो लोग टॉस करते हैं. और फिर टॉस में ये आता है कि हैरिस ऑथर के साथ सोएगा और जॉर्ज अपना अलग बेड पे सोएगा. तो हैरिस फिर ऑथर से पूछता है कि वो किस तरफ सोना चाहते हैं, इनसाइड तरफ कि आउटसाइड तरफ बैठ के. तो जो नैरेटर बोलते हैं कि वो इनसाइड की ओर सोना चाहते हैं. तो फिर वो एग्री हो जाता है और फिर उसके बाद जॉर्ज आस्क्स दैट व्हाट टाइम दे शुड वेक अप इन द मॉर्निंग
Then Harris wanted to get up at 7, but author wanted to get up at 6 o'clock because he wanted to write some letters. कुछ लेटर्स लिखना था, इसीलिए ऑथर चाहते थे कि वो 6 बजे उठे, लेकिन जॉर्ज चाहता था कि 7 बजे उठना है. तो फिर दोनों की बहस हो जाती है, जॉर्ज और हैरिस और ऑथर की बहस हो जाती है. फिर एक टाइम पे उन लोग एग्री कर लेते हैं कि ठीक है 6:30 पे उठेंगे. ओके, देन कम्स पैराग्राफ 16. तो जॉर्ज डिडंट गिव एनी आंसर. उन लोग का एग्री हो गए वो लोग कि 6:30 में उठेंगे, लेकिन जॉर्ज कोई आंसर नहीं देता है. मीन्स ही हैड स्लेप्ट. ओके, सो व्हेन ऑथर एंड हैरिस सॉ, दे फाउंड दैट जॉर्ज हैज़ ऑलरेडी स्लेप्ट. जॉर्ज ऑलरेडी सो गया था, इसीलिए वो कुछ भी आंसर नहीं दिया. सो what they have done, George and Harris and author, both of them had put a bathtub full of water near his bed. ये लोग दोनों ही क्या करते हैं, एक बाथ टब ले आते हैं जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और उसके बेड के पास में रख देते हैं, जॉर्ज के बेड के पास में रख देते हैं, so that when he gets up he will fall into it, ताकि जॉर्ज जब उठे तो वो उसके अंदर, पानी के अंदर सीधे गिर जाए. एंड देन दे वेंट टू स्लिप. मोरल ऑफ दिस लेसन इज दैट वन शुड कीप पेशेंस वाइल डूइंग एनी वर्क एंड शुड नॉट गेट टू मच ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग. हमको कोई भी काम बहुत ही पेशेंस के साथ करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. Theme of this story is that routine tasks are not as easy as they looks. जो रूटीन टास्क है वो easy नहीं होता है. लाइक स्टोरी में जो 3 फ्रेंड्स होते हैं वो पैकिंग को क्या समझते हैं, बच्चों का खेल. वो सोचते हैं कि बहुत आराम से पैकिंग हो जाएगा, लेकिन जब वो पैकिंग करने बैठते हैं तो सारा कन्फ्यूज़न, सारा मेस क्रिएट हो जाता है. So this lesson tells us that even an ordinary task like packing should not be taken lightly. It requires planning, concentration, skills. Otherwise the result will be disastrous. Packing करने के लिए भी बहुत सारा प्लानिंग का ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है. अगर हम प्लानिंग और कंसंट्रेशन के साथ पैकिंग नहीं करेंगे तो फिर पैकिंग अच्छे से नहीं हो सकता. थैंक यू.